हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं अमित प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फीमैट कंसेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे और चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि सर्कल्स क्या है एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द circle can be defined as it is the collection of all the points. It is a collection of all the points which are equidistant from the fixed point is called circle. वो सारे पॉइंट्स की कलेक्शन होती है, उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन होती है जो कि इक्वल दूरी पर होते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से। और वो फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर। वो सारे पॉइंट्स की कलेक्शन जो कि इक्वल दूरी पर होती है एक फिक्स पॉइंट से, हम उसे क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं और ये इक्विडिस्टेंट जो डिस्टेंसेस हैं इक्वल, उनको हम रेडियस कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सर्कल। अब सर्कल से जुड़े हुए कुछ और बातें देख लेते हैं। चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है सर्कल और ये इसका सेंटर है। ऐसा भी हो सकता है लाइन इसके बाहर से पास हो रहा हो विदाउट टच किए। ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और एक ऐसी लाइन क्रॉस कर रही हो जो इस सर्कल को, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर एनी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए हो। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? सीकेंट। इसे हम सीकेंट कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कोई सर्कल हमने ड्रॉ किया और एक लाइन क्रॉस कर रही हो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए। ठीक है, एक लाइन क्रॉस हो रही हो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। और जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है सर्कल को, उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक रेडियस ड्रॉ करूं तो ये रेडियस हमेशा इस पॉइंट पर, इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, चलिए कुछ और जुड़ी हुई बातें देख लेते हैं सर्कल से। सर्कल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चैप्टर है सर्कल्स भी और अलग से उससे जुड़े हुए एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी एक चैप्टर है। तो सर्कल का काफी महत्व है यहाँ पर क्लास 10th में। आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में मेरे को क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें बेसिकली 2-3 चीजें पढ़नी है। एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क एंड हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो पहले एक एक करके देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एक सर्कल बना लिया। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेक्टर है क्या और सेक्टर किसे कहते हैं। अगर ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, जिसकी रेडियस कुछ भी R हो सकती है, सेक्टर हम उसे कहते हैं स्टूडेंट्स, एनी 2 रेडियस, कोई भी 2 रेडियस ड्रॉ कर लो और एक ए बी आर्क हो गया, कोई भी आर्क ले लो और वहां पर उसके आर्क के 2 एंड पॉइंट पर रेडियस ड्रॉ कर लो। तो 2 रेडियस और ये आर्क, ये मिलकर जो एरिया यहां पर इंक्लोज करता है इस रीजन में, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? सेक्टर। तो आप बोलोगे कि सर ये भी तो सेक्टर हुआ। बिल्कुल, ये भी सेक्टर हुआ, क्योंकि ये भी 2 रेडियस है और ये भी एक मेजर आर्क है। तो ये 2 रेडियस और ये मेजर आर्क मिलकर भी एक एरिया यहां इंक्लोज कर रहे हैं इस रीजन को। इसे भी हम सेक्टर कहेंगे, पर कौन सा? ये बड़ा वाला है तो इसे हम क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर।
और ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर। ठीक है, तो इसे हम सेक्टर कहते हैं। दो रेडियस एंड आर्क मिलकर जो एरिया इंक्लोज करते हैं उसे हम सेक्टर कहते हैं। अब ये सेक्टर तो हम समझ गए किस रीजन को कहते हैं। अब इस सेक्टर की एरिया कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, इसका क्या कंसेप्ट है। डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना भी ठीक है, पर अगर हम इसके पीछे का कंसेप्ट समझ लें कि हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला, तो अगर एग्जाम में कोई स्टूडेंट्स भूल भी जाते हैं तो वहां पर वो क्विकली रिकवर कर सकते हैं, वहां पर डिराइव कर सकते हैं। कैसे होता है जरा समझते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि अगर मैं कंप्लीट एंगल लूं, कंप्लीट एंगल कितने को कहते हैं स्टूडेंट्स, 360 डिग्री को। अगर मैं कंप्लीट एंगल लूं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल क्या होती है हमारी, 360 डिग्री होती है। अगर 360 डिग्री में अगर ये रेडियस पूरा का पूरा 360 डिग्री स्वैप करेगा तो कितना एरिया इनक्लोज करेगा। अगर इस रेडियस को मैं पूरा का पूरा 360 डिग्री घुमा दूं तो कितना एरिया स्वैप करेगा, पूरा का पूरा एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो अगर मैं 360 डिग्री के लिए बात करूं तो कितना एरिया होगा, पूरा का पूरा एरिया ऑफ सर्कल ही हो जाएगा। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आप सबको पता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे अभी एरिया ऑफ दिस माइनस सेक्टर निकालना है। तो इस माइनस सेक्टर में आप ध्यान से देखो कि कितना ये दोनों रेडियस मिलकर और ये आर्क मिलकर कितना एंगल यहाँ सबटेंड करते हैं। तो आप देखोगे कि थीटा एंगल ये आर्क सबटेंड कर रही है सेंटर पर, और इसकी वजह से ये माइनस सेक्टर बन रहा है। तो मुझे इस थीटा के लिए, थीटा के करस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा वही निकालना है, वही हमारा एरिया ऑफ माइनस सेक्टर है। तो मैं देखूंगा यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे, जो नॉर्मली हम यूनिटरी मेथड जूनियर क्लासेस में लगाते रहते थे, वहां पर भी यहाँ पर भी हम यही लगाएंगे। तो अगर मैं बात करूं देयरफॉर थीटा डिग्री एंगल के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये आपका 360 डिग्री आ जाएगा। और कितने एंगल के लिए आपको निकालना है, थीटा डिग्री के लिए, तो आप थीटा डिग्री यहां लिख दोगे। इसको रीअरेंज करोगे, जो फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, तो आप इस तरीके से कुछ देखोगे, इसे हम एरिया ऑफ सेक्टर कहेंगे। अब आप इसे माइनर के लिए लगा लो या मेजर के लिए, फॉर्मूला यही रहेगा। आपको अगर माइनर के लिए निकालना है तो थीटा रख लो, अगर मेजर के लिए रखना है तो जो भी एंगल यहां पर होगी, जैसे थीटा डैश मैंने भी लिया तो थीटा डैश रख लेना। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का आपको फॉर्मूला है, आप इससे एरिया ऑफ सेक्टर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एन आर्क। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ एन आर्क। सबसे पहले एक सर्कल बना लिया, सर्कल में ये सेंटर है और आर्क की लेंथ निकालनी है। तो आर्क की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई आर्क लेना पड़ेगा, ए बी। अगर इस आर्क की लेंथ निकालनी है हमें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम देखेंगे कि अगर मैं कंप्लीट एंगल के लिए अगर देखूं, 360 डिग्री के लिए देखूं, अगर मैं 360 पूरा का पूरा घूम जाऊं तो कितनी आर्क होगी, क्या लेंथ होगी आर्क की। तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ही आपका आर्क हो जाएगा। 360 डिग्री के लिए पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस ही आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो अगर मैं 360 के लिए बात करूं, 360 डिग्री के लिए, तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या हो जाएगी, टोटल कंप्लीट सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो कि हमारा क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। इसे हम पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे किसके लिए निकालना है, मुझे इस ए बी आर्क की लेंथ निकालनी है, इसके करस्पॉन्डिंग कितना इसने एंगल सबटेंड किया है सेंटर पर, थीटा। तो मुझे इस ए बी की लेंथ निकालनी है, जो कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, यहाँ पर जो सबटेंड किया है इसने थीटा है। तो इस थीटा एंगल के लिए निकालना है मुझे कि कितना लेंथ ऑफ आर्क होगा। तो मैं क्या करूंगा, फिर से यूनिटरी मेथड यहाँ पर लगाऊंगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देख सकते हो, देयरफॉर थीटा डिग्री के लिए क्या होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इंटू जिस थीटा डिग्री के लिए निकाल रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको रीअरेंज करोगे तो आपको
वो फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपके बुक में लिखा हुआ होता है। ये होता है आपका लेंथ ऑफ एन आर्क। अब चाहे आप माइनर आर्क समझो या मेजर आर्क समझो, जिस भी थीटा के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर रखोगे, जिस भी थीटा की वैल्यू रखोगे, उसके करस्पॉन्डिंग ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल कर आपको दे देगा। तो हम ऐसे फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। तो अभी तक हमने इस वीडियो में बात किया हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर एंड हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एन आर्क। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। इससे जुड़े हुए आगे के कंसेप्ट्स और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।